वहां क्यों नहीं होती है? रोहित अग्रवाल जी, संजीव कौशिक जी, मुझे बताइए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, वहां अपीसमेंट क्यों नहीं होता? वहां अपीसमेंट को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता जब वो कहते हैं कि भाई आज ये भी अपीसमेंट है? जब नए संसद का उद्घाटन हुआ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम राजनीतिक, तमाम धर्मगुरु वहां पर थे, तमाम राजनीतिक लोग वहां पर थे, वहां पर तो कोई अपीसमेंट नहीं था, लेकिन कहते हैं धर्म जो है वो बहुत निजी मामला है, इसलिए लेकर सवाल उठाया जा रहा है। संजीव कौशिक जी, इसके बाद रोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि धर्म पे या सनातन धर्म पे क्या केवल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है? क्या वही उस पर पूजा करेगी, वही मंदिर जाएगी क्या? लेकिन एक पार्टी जो लगातार ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, जो जिसको 10 साल काम करने का मौका मिला, उसके पास काम की फहरिस्त नहीं है, वो डंके की चोट पे जाती और कहती कि नहीं 2019 का ये मेरा मैनिफेस्टो रहा, 2014 का ये रहा, ये सारे हमारे मैनिफेस्टो में किए गए काम अब समाप्त हो गए हैं, अब मैं नया मैनिफेस्टो लेके आऊंगा। उनके पास गिनाने के लिए 3 तलाक, 370 मंदिर बना दिया हमने, हम हलाला खत्म कर दिया, ये तमाम। ठीक है, कौशल कांत जी इसका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद रोहित जी, चूंकि डायरेक्ट कौशल कांत जी सवाल है तो मैं कौशल कांत जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। कौशल कांत जी। विवेक जी, जो इन्होंने काम बनाए बताया, उसके अलावा बताता हूं, 1.8 ट्रिलियन इकोनॉमी को 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दिया, पर जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी 78,000 से 1,15,000 हो गई, 10th पोजीशन इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बन गई, एक्सपोर्ट 200 बिलियन से बढ़ करके 750 बिलियन का आज हो गया, मेट्रो सिटी 5 थे अब बढ़ के 20 हो गए, एयरपोर्ट 74 थे अब 152 हो गए, पावर इन विलेज पहले 40% होती थी, आज के समय में 99% तक सारे गांव में विलेज इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। नोट कर लीजिएगा संजीव भाई, वो जो जवाब दे रहे हैं, फिर बाद में आप मुझसे सवाल पूछिएगा भाई विकास का क्या काम हुआ है। ये सारे डेवलपमेंट के इंडेक्सेस हैं। अगर नेशनल हाईवे की लेंथ देखें तो 2,500 किलोमीटर थी जो 53,000 किलोमीटर हो गई, रेलवे की लेंथ 22,000 किलोमीटर थी जो 55,000 किलोमीटर हो गई, रोड क्वालिटी रैंक में 88 था जो 42 आ गया है, रिन्यूएबल एनर्जी में 2.7 गीगावाट था जो 95.7 गीगावाट हो गया, एक यूनिकॉर्न होता था आज 114 यूनिकॉर्न हो गए। कहां तक गिनाऊं? मैं गिनाता रहूंगा, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसलिए जो आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जो लोग दिल्ली में शिक्षा मंत्री बन के आए थे और शराब घोटाले में जेल में जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, जी संजीव कौशिक जी जल्दी से। तो नहीं, ये तमाम अपनी उपलब्धियों का बखान वो करेंगे, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सच यही है कि रेलवे के बारे में ये तमाम बातें करेंगे। रेलवे की स्थिति यह है कि बच्चों का जो रियायती छूट मिलता था वो खा गए, बुजुर्गों को, माता पिता को जो रियायती छूट मिलती थी वो खा गए। आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमने जीडीपी कहां से पहुंचा दिया, इसलिए तो मैंने कहा कि सच ये है कि रेल आज भी 53% सब्सिडी में चलती है, अगर मैं गलत ना हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। रेल टिकट पर आज भी पैसेंजर्स के लिए 50% से ज्यादा रेल सब्सिडी देती है, ये आंकड़े कहते हैं। बाकी आप जी बोलिए। अरे कहां बुजुर्गों की बात कर रहे हैं? खत्म हो गई रियायत, बच्चों के लिए फुल टिकट लगेगा। मैं हर टिकट पे सब्सिडी की बात कर रहा हूं। बाकी मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव मंदिर ना जाए तो कोई हंगामा नहीं है, प्रधानमंत्री मंदिर चले जाए तो हंगामा है, राहुल गांधी मंदिर जाए तो कोई हंगामा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कल्की धाम चले जाए तो हंगामा है। ऐतराज किस बात का? अपीसमेंट कौन कर रहा है? बीजेपी अपीसमेंट कर रही है या विपक्ष अपीसमेंट कर रहा है? देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि प्रमोद कृष्णन जी प्रियंका गांधी जी के गुरु हैं, तो अगर भाई गुरु की बात नहीं सुनोगे तो फिर किसकी बात सुनोगे? तो गुरु तो चला गया जिसको जहां जाना था, तो उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं शिष्य को भी जाना चाहिए। मुझे लगता है अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ साफ डिबेट में कहा है कि शिष्य भी पीछे पीछे कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी में चला जाए जी। दूसरी चीज, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी आपत्ति थी कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। भाई साहब, 75 साल आपका राज रहा, ये बताइए 80 करोड़ लोग इस स्थिति में क्यों हैं आज भी कि वो राशन पे निर्भर होने के लिए मजबूर हैं? इसका मतलब 75 साल में आपने 80 करोड़ लोगों को उस स्तर पे नहीं ला पाए आप कि उनको वो खुद कमा के वो स्वयं खा सकें। और आप चाहते हैं कि देश की जनता भूखी रहे अगर राशन ना दिया जाए। आपको सबसे ज्यादा अगर कोई स्कीम दुख देती है तो शायद राशन की स्कीम देती है, क्योंकि आप गरीबों को खत्म करना चाहते थे, आप गरीबी को खत्म नहीं करना चाहते थे। तो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी की स्थिति है कि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब राम जी बुलाएंगे तब हम जाएंगे अयोध्या। भाई, राम जी ने तो आपको 2-2 बार बुला लिया, पर आप जाना ही नहीं चाहते हो, तो फिर आप अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज ये है कि आप खुद मुद्दा देते हो, आप भारतीय जनता पार्टी को खुद मुद्दा देते हो, क्योंकि आप किसी भी मुद्दे के ऊपर स्टैंड लेने के लिए आपके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इनके पास किसी भी मुद्दे के लिए क्लैरिटी नहीं है कि हमको स्टैंड लेना क्या है, क्योंकि ये तो अपने ही अंदर के कुनबे से ही दुखी हैं। स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पीडीए की पोल खोल दी, पल्लवी पटेल जी ने पीडीए की पोल खोल दी,
है ना। शेरवानी साहब ने पीडीए की पोल खोल दी, तो अब पीडीए की जब पोल खोल दी तो एक लिस्ट जारी कर दी 11 लोगों की। ये पता नहीं है कि साहब इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा भी कि नहीं होगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जाना था तो वहां भी अखिलेश यादव जी ने समय देके मना कर दिया कि भाई साहब हम तो नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि अब जनता ना भारत जोड़ो यात्रा के साथ है और ना समाजवादी पार्टी के साथ है। तो स्थिति ये कि विरोध करते करते आप कब देश का विरोध करने लगते हो, आप यही नहीं समझ पाते हो। आपको यही नहीं पता है कि 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन की जरूरत है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो कि इतने सालों में आपने क्यों नहीं उनकी स्तर को। प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करते करते पता चला सनातन का विरोध करने लगे, हिंदुस्तान का विरोध करने लगे। दानिश कुरैशी जी, पता चला एक धर्म का ही विरोध करने पर उतर आए। क्या ऐसा हो रहा है क्या वाकई में, दानिश कुरैशी जी? देखिए, देश में तो क्या हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की जो राजनीतिक लोग जो थे उनका काम था राजनीति करना या राजनीति समझना, देश की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा। अब दिक्कत क्या है कि देश के प्रधानमंत्री को मुझे लग रहा है कि पिछले टर्म में तो मतलब बहुत ज्यादा ही वो आध्यात्मिक नजर आ रहा है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा ही धर्म के प्रति वो हो गए हैं तो अब उनको चाहिए कि वो ये छोड़ के और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ जाए, ताकि और कोई भारतीय जनता पार्टी का नया प्रधानमंत्री जो है वो आए और आके अपनी धरा संभाले। क्योंकि सरकार के पास इतने सारे काम है। अब देखिए, देश का किसान वो फिर वो मोर्चा खोल के बैठा है और सरकार उन मसलों पे बात कर रही है या